दोस्तों आज एक और अलमनाक खबर लिबिया के साहिल से आई है, जहां तकरीबन 65 अफराद पर मुश्तमिल एक कश्ती डूब गई, जिनमें पाकिस्तानी शहरी भी शामिल हैं। ये वाक़या मरसाडिला बंदरगाह के करीब पेश आया, जो ज़ाविया शहर के शुमाल मगरिब में वाक़ है, जबकि पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने इस हादसे की तस्दीक करते हुए बताया कि पाकिस्तानी एम्बेसी की टीम मुतासरा इलाके में पहुंच चुकी है। दोस्तों हादसे के बाद पाकिस्तानी एम्बेसी ने ज़ाविया हस्पताल में मुकामी हुक्काम के साथ मुतासरीन की शिनाख्त में मदद के लिए फौरी तौर पर टीम रवाना की। तहम अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि कश्ती में सवार तमाम अफराद तारकीन वतन थे, जबकि वजारत खारजा के CMU यूनिट को फाल कर दिया गया है। दोस्तों ये अलमिया गुज़श्ता कई माह से पाकिस्तानियों को लाहक होने वाले ऐसे ही कई वाक़यात का तसलसल है। दिसंबर 2024 में यूनान के करीब 80 पाकिस्तानियों की कश्ती डूबी, जिनमें से 36 को बचाया गया। इसी तरह जनवरी 2025 में मोरितानिया से स्पेन जाने वाली कश्ती में 40 से ज़ायद पाकिस्तानी हलाक हुए। इन वाक़यात ने इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ इक़दामात की फौरी ज़रूरत को उजागर किया है। दोस्तों इन वाक़यात के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इंसानी स्मगलर्स और इनके साथ मिली भगत करने वाले एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया है। FIA ने 35 एहलकारों को बरतरफ किया है, जबकि 144 स्मगलर्स के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर भी 20 स्मगलर्स के खिलाफ इंटरपोल रेड नोटिस जारी कर रही है, जबकि मजहबी रहनुमाओं ने भी गैर कानूनी हिजरत को हराम करार देते हुए अवाम को खबरदार किया है। जामिया नईमिया के मुफ्ती राग़ब हुसैन नईमी और मुफ्ती इमरान हनफी ने कहा कि गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाना न सिर्फ गैर कानूनी बल्कि गैर शरई भी है। इन्होंने स्मगलर्स के खिलाफ कानूनी इक़दामात की अपील की है। दोस्तों ये बार बार के वाक़यात हमारी समाजी और इक़्तिसादी अदम मसावात की तरफ इशारा करते हैं। हमें अपने नौजवानों को बेहतर मौक़े फ़राहम करने और इन्हें ख़तरनाक सफ़र से रोकने की ज़रूरत है। वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अलमिये से आगाह हो सकें। अल्लाह हमें ऐसी आजमाइशों से बचाए। दोस्तों मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार करें।